हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं द मैजिशियन सीक्रेट चैनल से आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लींस करते हैं। आपकी आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है, आपके ऑरा के आसपास जितनी नेगेटिविटी है, वो सब नेगेटिविटी नष्ट हो जाए। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सिस्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है, हम उन हेटर्स और एनिमीज़ के लिए किया करेंगे जिन्होंने अति कर दिया है। तो अब ब्रह्मांड की तरफ से उनके लिए बिगुल बज चुका है। उनका विनाश काल है और विपरीत बुद्धि हो रखी है। तो उनके लिए हम रीडिंग करेंगे, या आपके जितने भी एनिमीज़ और हेटर्स हैं। ठीक है। यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, इस रीडिंग के लिए मुझे गाइड कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स के एनिमीज और हेटर्स के लिए? उन्हें क्या वार्निंग देना चाहते हैं? ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वो देखें, बाकी जाने दें। प्लीज़ ब्रह्मांड, यूनिवर्स, गाइड कीजिए कि आप मेरे कलेक्टिव के एनिमीज और हेटर्स को क्या वार्निंग देना चाहते हैं। कार्ड ज़्यादा निकल गए हैं, कोई नहीं, चलिए देखते हैं, इन्हीं को देखेंगे। चलिए मैं इनको अरेंज करती हूँ। बॉटम ऑफ डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, जो आपके हेटर्स हैं और एनिमीज़ हैं, उनको लेकर अब ईश्वर का क्या फैसला होने वाला है या हो गया है। देखिए, ये जो है ना आपकी लाइफ में डेविल्स एनर्जी, ये देखिए ये आई हुई है। और ये देखिए, दो लोगों को किस तरह मैनिपुलेट करके उनकी बुद्धि को बांधा हुआ है इन्होंने। उनकी बुद्धि भ्रमित की हुई है, बांधा हुआ है। ये आपकी लाइफ में ये डेविल्स एनर्जी ऐसी है कि आपकी लाइफ को उन्होंने तहस नहस किया हुआ है। मुझे परसों की रीडिंग के लिए ही कमेंट्स आए थे प्राइवेटली कि इसी को ही कंटिन्यू करना है। तो मैं इसलिए यही उसी रीडिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो ये डेविल एनर्जी है, इन्होंने इतनी तबाही मचाई हुई है, इतनी तबाही मचाई हुई है, और इतने स्पेल वर्क करवाए हुए हैं, उसकी कोई भी गिनती नहीं है, कोई भी गिनती नहीं है। आपकी लाइफ में इतने सारे धोखे देना, ये जो पीठ में आपके खंजर लगे हुए हैं, ये देखिए, आपको इस हालत में कर देना, आपके साथ षड्यंत्र करना, आपकी ज़िंदगी को हेल कर देना, ये सब आपके साथ किया गया है। अपने गलत निर्णयों को ये दूसरों के ऊपर थोपते रहे, सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, सिर्फ लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए। और इसी
इसी ईगो में आकर इन लोगों ने इतने लोगों की ज़िंदगी हेल की है, इतने स्पेल वर्क कराए ताकि अगर कोई अपने मन से नहीं सुन रहा है, इनकी अपने मन से नहीं मान रहा है, तो उनको मनवाना ही है, भले ही वो स्पेल वर्क करवा के कराए। इन्होंने बहुत जादू टोने, तंत्र मंत्र, यानी मौलानाओं के पास भी गए हैं। ये सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये मौलानाओं के पास भी गए हैं, ये तांत्रिकों के पास भी गए हैं। इन्होंने गलत से गलत तंत्र क्रिया करवाई है, आपके ऊपर मारण क्रिया भी करवाई हुई है, माइंड ब्लॉकेज भी करवाए हुए है कि आपकी बुद्धि बांध दी जाए। इस तरह की घटिया तरह की इन्होंने क्रियाएं आपके ऊपर करवाई। लेकिन ईश्वर आपके साथ हमेशा से रहे हैं, और यही तो इनकी प्रॉब्लम है कि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। आप हर चीज़ की, हर गलत तरह की नेगेटिविटी से निकल आते हैं, और ये इनको लगता है कि अरे इस पे तो असर ही नहीं हो रहा है, इस पे तो असर नहीं हो रहा है, अब इससे बड़ा कुछ करना पड़ेगा, अब इससे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ये हमेशा उन चीज़ों से आगे बढ़ते रहे, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, कम नहीं हुआ इनका, ये और ज़्यादा करते रहे। ठीक है, लेकिन ये करते रहे, लेकिन पता क्या है, आपने इन सब चीज़ों से लड़ना सीख लिया। आप ये देखिए, आपने मुश्किलों से लड़ना सीख लिया। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको एक एक करके हटाने में लगे हैं। उन्होंने अगर चारों तरफ से आपके ऊपर स्पेल वर्क किए, तो आप एक एक चीज़ को उखाड़ रहे हैं। किस तरह से उखाड़ रहे हैं? आप चले गए ईश्वर, आप इतने पावरफुल बन गए हैं, देखो आप इतने निडर बन गए हैं कि आप लॉयन के मुंह में भी हाथ डाल सकते हैं। इतनी आपके अंदर पावर आ गई है ना, किसी चीज़ से नहीं डरते हो आप। क्योंकि ईश्वर का हाथ आपके सर पे है। और ईश्वर आपको क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आप कभी हार नहीं मानते हैं, कभी निराश होके नहीं बैठते हैं, कभी भी दुख नहीं मनाते रहते हैं। आपको दुख लगता है, हर चीज़ का लगता है, लेकिन आप फिर से उठ खड़े होते हो और फिर उन ब्लॉकेज से लड़ने के लिए तैयार होते हो, और फिर आप लग जाते हो एक एक प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए। लेकिन ये डेविल्स जो हैं, ये मानते ही नहीं हैं अपनी क्रियाओं से, ये कुछ ना कुछ कर। देखिए, इस रीडिंग का स्त्री और पुरुष से कोई वो नहीं है, ये हर किसी के लिए भी हो सकती है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, इससे जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है डेविल एनर्जी ने आपके पर्सन के साथ आपका इतना मन मुटाव करवाया, आप लोगों के माइंड बांध के रख दिए। ये देख रहे हैं ना, चैन बांधी हुई है दोनों को इस तरह से बांध के रखा है, उनके माइंड बांधे हुए हैं ताकि ये दोनों एक ना हो पाए, उन दोनों की। तो इन्होंने इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तंत्र मंत्र जादू टोने, मौलानाओं के पास गए हैं, ये सब तरह के इन्होंने प्रपंच करे हैं, सब तरह के। किस लिए? इसलिए कि ये सबको अपने अंडर में रखना चाहते हैं। ये गलत कहें सही कहें, सब इनके गुलाम बन के रहें। ठीक है, गुलाम, सब हाँ में हाँ मिलाएं, चाहे वो गलत कहें, चाहे ये दिन को रात कहें तो सब कहें हाँ हाँ जी रात हुई है। तो इस तरह का इनका माइंड है। ये देखिए ना, कितने क्रूर टाइप के ये डेविल हैं, और ये सिर्फ खुद को खुश देखना चाहते हैं कि हम कितने कंफर्टेबल हैं, हम कितने खुश हैं, हमारे पास कितनी लग्जरी है, और बाकी दूसरा फटे हल घूम रहा है इनके सामने, बीमारियों में है, इनको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता कोई कितना पीड़ा में है। जब ये खुद सामने से पीड़ा देते हैं दूसरों को, तो इनको दूसरे की पीड़ा की क्या ही कीमत होगी, इनको फ़र्क नहीं पड़ता।
इनको सिर्फ ये बहुत सेल्फिश डेविल है, इनको सिर्फ खुद से फ़र्क पड़ता है। ये शायद इनका जन्म ही दूसरों की ज़िंदगी तहस नहस करने के लिए ही हुआ है। लेकिन अब ईश्वर का बिगुल बज चुका है, वो आपके साथ हैं। और देखिए, वो मैंने आपको समय का चक्र बताया था ना, समय के चक्र में जब तक ईश्वर आपके साथ नहीं थे, क्योंकि जब तक आपका पिछले जन्मों का बैगेज ख़त्म नहीं हुआ था ना, तब तक ईश्वर आपके साथ थे और आपको इन सब से लड़ने की शक्ति दे रहे थे। ठीक है, पहले शक्ति दे रहे थे, अब ईश्वर खुद आपके साथ हैं। अब आपकी लाइफ में तो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन आपके हेटर्स की, आपकी जो लाइफ में एनिमीज़ हैं, उनकी अब बजने वाली है बैंड। आपकी लाइफ में देखो, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है हर तरफ से। आपकी लाइफ में अब आपका परिवार अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताएगा। आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो डेविल्स एनर्जी हैं, जो डेविल हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी अब तक तबाह करके रखी है, बर्बाद करके रखी है, अब उनका टाइम पूरा हो चुका है। अब उनकी ज़िंदगी पे एक खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर उनको पहले बहुत सी वार्निंग दे चुके हैं कि सुधर जाओ, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये अपने उससे मजबूर हैं, आदतों से ये और ज़्यादा करते हैं कि अरे यार, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। अरे 20 लाख 20,000 लगाओ, तांत्रिक इस तांत्रिक को दो, उस तांत्रिक को दो। इन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का पैसा ऐसे ही लुटाया है इन्हीं चक्करों में। क्योंकि ये देखो, एक होता है कि परिवार ऐसा होता है कि जहाँ पे हम प्यार से एक दूसरे को अपना बना के रखते हैं, लेकिन नहीं, ये सामने से कुत्तों की तरह ट्रीट करेंगे, सामने वालों को गुलामों की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन ये बांध के अपने जो है ना, स्पेल वर्क करके बांध के रखने की कोशिश करते हैं, प्यार से बांध के रखने की कोशिश नहीं करते, स्पेल वर्क, ताकि लोग बंधे रहें इनके पास, गुलामों की तरह ये इनको ट्रीट करें और ये इस तरह का बिहेव उनके साथ करें कि वो जानवरों से भी बदतर हैं और ये एक राजाओं वाली ज़िंदगी जिएं। तो इस टाइप की डेविल की एनर्जी है। तो अब इनका अंत हो चुका है, ईश्वर ने अब बिगुल बजा दिया है। अब ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे और इनके साथ क्या होने वाला है ये सब जान गए होंगे अब, कि अब इनका अंत निश्चित है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।